हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर एक शहर में, हर एक सोसाइटी में एक पार्क ज़रूर होता है जहाँ पे बड़े बूढ़े बातें करते हैं। सुबह लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, खूब कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है, कोई नेचर का चुपचाप शांति से बैठ के मज़ा लेता है। तो दोस्तों, एक बुजुर्ग एक पार्क के कोने में हर रोज शाम को 6 बजे आते थे एक वायलिन लेकर, और उस वायलिन से सिर्फ एक ही धुन हर रोज बजाया करते थे, जबकि कोई भी उनकी धुन सुनता नहीं था, बट फिर भी वो जरूर बजाते थे। नाम था उनका आर्यन। आर्यन जी हर रोज शाम होते ही पार्क में आके वायलिन बजाना शुरू करते, लेकिन कोई भी उनकी धुन नहीं सुनता था। सब अपनी वॉक करने में, एक्सरसाइज करने में बिजी हो जाते थे, और बच्चे हंसते थे कि अंकल को शायद दूसरी धुन बजानी नहीं आती। एक दिन एक चाय वाला आके उनसे पूछता है, आप एक ही धुन क्यों बजाते हो, आप कोई और धुन भी तो बजा सकते हो। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये धुन किसी और के लिए बजाता हूँ, और जिसके लिए मैं ये धुन बजाता हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ यही धुन पसंद है, इसीलिए मैं कभी कोई दूसरी धुन नहीं बजाता। चाय वाले ने इतना सुना और वो आगे चला गया। अगले दिन आर्यन जी फिर से आए और उन्होंने फिर से वही 6 बजे शाम के टाइम पे आके अपना वायलिन निकाला और बजाना शुरू कर दिया। एक लड़की 11 साल की सिया चुपचाप पूरी धुन सुन रही थी। जैसे ही आर्यन जी ने धुन बजानी शुरू करी और जैसे ही वो खत्म हुई, सिया ने जोर जोर से तालियां बजाई और कहा, दादाजी मजा आ गया, आपने तो बहुत अच्छी धुन सुनाई, आपको और भी धुन आती हैं। तब आर्यन जी ने कहा, बेटा धुन तो बहुत आती हैं, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ यही धुन बजाता हूँ। तब सिया ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? 20 सालों में तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो आप यहाँ पर अलग अलग धुन बजाएंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, लोग सुनेंगे जो आपको चाहिए। लेकिन उसने कहा, नहीं बेटा, मैं ये धुन किसी को सुनाने के लिए नहीं बजाता, मैं ये धुन अपनी बेटी के लिए बजाता हूँ। मेरी बेटी अनाया, जो 20 साल पहले हर रोज मेरे साथ पार्क में आती थी, पार्क में आके वो हर रोज मुझसे सिर्फ यही धुन सुनती थी और बैठ के शांति से उसको बहुत रिलैक्स मिलता था। उसने मुझसे कहा था कि पापा, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन आप ये धुन जरूर बजाना, आप मैं समझ जाऊंगी कि आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच गया। अब सिया बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसको स्कॉलरशिप मिली और वो लंदन चली गई। लेकिन कुछ टाइम तक उसके फोन आते थे, वीडियो कॉल आती थी, तो वो धुन सुनती, मुस्कुरा देती और फिर अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे उसका काम वहां पर बढ़ने लगा, तो उसके फोन आने कम हो गए और अब तो बहुत सारे दिनों से मेरी बात भी नहीं हुई है। तो फिर सिया ने कहा, तो दादाजी क्या अनाया दीदी अब कभी नहीं आएंगी? तब आर्यन जी ने कहा, बेटा नहीं, वो जरूर आएगी, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है और उसके वादे के मुताबिक मैं हर रोज यहाँ पे आके उसी के लिए धुन बजाता हूँ। जबकि मैंने उससे पूछा था कि तू इतनी दूर चली जाएगी पगली, तो इस धुन को बजा के मैं क्या करूँगा, तुझ तक कैसे जाएगी? उसने मुझे एक ही बात कही, दिल की आवाज पापा दूर नहीं होती, इसीलिए ये समय चाहे मैं हूँ नहीं हूँ, आपको कॉल करूँ या नहीं करूँ, आप ये धुन जरूर बजाना, ताकि मेरे दिल तक ये धुन जरूर पहुंच जाए और मुझे अपने आप ही आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो इसीलिए सिया बेटा, मैं हर रोज ये धुन अपनी बेटी के लिए बजाता हूँ। अब वो नहीं आई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना वादा जीते जी नहीं तोड़ सकता जो मैंने अपनी बेटी अनाया से किया था। जब मैंने उसको कहा था कि बेटा ठीक है तुम जाओ, और मैं हर रोज जब तक जीऊंगा मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने वादे के मुताबिक
हर रोज यहाँ पर आके धुन बजाऊंगा। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। सबको लग रहा था कि आज तो वादा टूट जाएगा, आज आर्यन जी नहीं आएंगे। और सिया भी अब हर रोज आके वो धुन सुनने लगी थी, तो कहीं ना कहीं आर्यन जी को उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। लेकिन बारिश के समय भी आर्यन जी भाग कर आए और उसी कोने में जाकर बैठे और अपना वायलिन निकाला और बजाना शुरू किया। अब पीछे से एक आवाज आई, पापा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी अनाया खड़ी थी। पापा, देर हो गई। जिंदगी की जंग को जीतते जीतते मैं अपने घर को हार गई। मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। मैं जब भी मुझे समय लगा कि मुझे पता चला कि इतने बजे हैं, तो मैं घर की जगह पे मैं सीधा पार्क आई। मुझे पता था कि आप अपना वादा ज़रूर निभा रहे होगे और मैं आज आपको यहीं पर मिल गई। अब आप सोच के देखो कि अनाया ने क्या सोचा। अनाया और आर्यन जी दोनों एक दूसरे के गले में मिलकर और दोनों रोने लगे। पापा, मैं वापस आ गई हूँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और आप ये धुन हर रोज बजाना और मैं आपके साथ फिर से वही बचपन की यादें अपनी दोबारा से हम रिवाइव करेंगे। हम हर रोज यहाँ आएंगे और मैं आपकी ये धुन जरूर सुनूंगी। मैं यहीं पे रहूंगी, यहीं से काम करूंगी। अब मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हुए और उन्होंने सिया और अनाया दोनों को गले से लगा लिया, क्योंकि सिया भी अब उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत अटैच हो गई थी और वो उनको हमेशा कहती थी, दादाजी फिर से एक धुन सुना दो। दादाजी, ये धुन तो मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी है। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप ये धुन बजाते हो तो आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सिया की ऐसी इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के आर्यन जी उसी के होके रह गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए भी ये धुन जरूर बजाऊंगा। अब वो दोनों के लिए धुन बजाते थे, सिया और अनाया के लिए। अब ये सारे लोग हंसी खुशी रहने लगे। सिया अपने घर से हर रोज आती थी 6 बजे पार्क, और अनाया भी अपना काम खत्म करके, अपना ऑफिस खत्म करके हर रोज आके धुन सुनती थी। उसके बाद दोनों पापा और बेटी अपना चाय पीते थे और मस्ती करते थे और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कभी अगर आपने भी किसी से कोई वादा किया है तो समय रहते उसको पूरा जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी इंसान कुछ वादे ऐसे होते हैं जो सिर्फ निभाने के लिए नहीं होते, कुछ वादे किसी की पूरी जिंदगी होते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मेरे 500-550 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे एक्सटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और आप अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें और मैं आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई एक स्टोरी ज़रूर लाती रहूँगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।